दोस्तों, अभी तक हमने आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज दे दी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम आपको कहानी पर ले चलते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है कि जब देखो, कछुए वाली चाल के गुमान में तो तुम हो। लेकिन यही तो डिस्कस किया था, ये नहीं करना था। नहीं, वो क्या था? काट मुझे ही करना है यार भाई। ट्रैवलर आजकल बहुत ट्रैवलर कर रहे हो तुम तो। बस चल रहा है भाई। ब्लैक पगोड़ा। अच्छा, अरे यार कुछ नहीं, देख पता है मैं बताता हूँ। देख मैं गया, मस्त एकदम बहुत प्यारी जगह है। पुरी से हमने पकड़ी गाड़ी, ठीक है। गाड़ी जगह है कोणार्क, ठीक है। कोणार्क में रख लिया हमने गाइड। क्या बात है भाई बेस्ट। तो जब वो चुंबक वहां ऊपर मैग्नेट रखी गई ना, तो इन सब मैग्नेट के उससे और जो आयरन स्लैब्स लगे होते हैं उन सब की वजह से, और मैग्नेट और के जो पत्थर यूज हुए थे उन सब की वजह से, सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की वजह से जो मूर्ति थी सूर्यदेव की वो लेविटेट करती थी। भाई साहब, वो लेविटेट हवा में तैर रही थी, पता है। उस बंदे ने ऐसे अपना अम्ब्रेला रख के शैडो बनाई और उसने पूरा काउंट किया। एग्जैक्ट टाइम 1 मिनट का भी अंतर नहीं था, 1 मिनट का अंतर नहीं था। क्या बात। लेवल देख भाई, हम लग रहा है हम मॉडर्न हो रहे हैं, उस जमाने में कहाँ थे ये लोग। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेप्टेंस नहीं है मेरे अंदर किसी चीज़ की, पर दिल है कि मानता नहीं। जाते ही मैं पराठे वगैरह पूछता हूँ, सुबह सुबह पराठे दही वही कुछ मिल जाए। बट यहाँ पे भाई ने हमें 3 ऑप्शन दिए, डोसा, इडली, रावा। अरे बड़ा बड़ा बड़ा, हमने कहा तीनों ले आओ। बहुत भूख लग रही है, चाय भी नहीं दे रहे हैं, बट ठीक है चलो। चाय की तलब तो रह जाएगी भाई। अगेन वही बात जो हम कहेंगे, जो शास्त्रों में और हमने आपको बताई है, वो है सह लेंगे थोड़ा। SLT। SLT। हाय दोस्तों, तो मैं खाकर आ चुका हूँ और वो लोग अभी भी कुछ खा रहे हैं, कुछ समथिंग छेना पोड़ा होता होगा कुछ, मगर टेस्टी था। मैंने सोचा नहीं था इतना सही होगा, बट इट वॉज नाइस। बट मेरे को चाय चाहिए दोस्तों, चाय नहीं मिल रही है। One eternity later. चाय मिल गई दोस्तों। DHOKA, धोखा। Take 32. Action. हाय दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मुझसे नहीं पूछा, दोस्तों से पूछो। द रियल फ्रेंड्स। इसी बात से 10 लोग सब्सक्राइब करो। आपको पता चलेगा कि इन सब में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है। एक बार जगने के बाद मैं सोता नहीं हूँ दोस्तों, देखो जरा। हाँ तो दोस्तों, आपके बाड़ीज आ गए हैं ओडिशा और आप मेरे पीछे देख रहे हो वर्ल्ड यूनेस्को साइट द कोणार्क टेम्पल। यार मैं यहाँ घूमा, मैं सोच के तो आया था कोणार्क टेम्पल है, जितनी कहानी मेरे को पता है उतनी आपको शायद उतनी पता होगी, उतनी ही होगी। मगर भाई साहब, जब यहाँ मैं जिनसे बात कर रहा था उनसे मुझे यहाँ की कहानियों के बारे में पता चला, तो इतनी कहानियाँ हैं कि मैं कोई एक पहलू उठा लूँ ना तो हम लोग घंटों बैठ के बात कर सकते हैं। इट्स अ इंस्टीट्यूशन मैन, सीरियसली। हैट्स ऑफ टू आवर एंसेस्टर्स जिन्होंने इस तरीके का चीज़ें बनाई हैं। और ये तो सिर्फ एक है, अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें घूमेंगे। फिलहाल तो यही है कि देखते हैं कितनी चीज़ें और कितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। स्टे ट्यून्ड। इतना बड़ा मंदिर, इस दर्जे की नक्काशियां, इतनी अलौकिक इमारत,
और इतनी सुंदर हस्तकलाएं, फिर भी मंदिर के पटों को सील कर दिया है। कहां है यहाँ के भगवान की मूर्ति? क्यों आखिर 230 फीट और 70 मीटर ऊंचा गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम क्षतिग्रस्त होकर लगभग आधा रह गया है? जब कभी आप लोग भी अर्क क्षेत्र कोणार्क में आओगे तो ये सारे सवाल आपके मन को चारों तरफ से घेर लेंगे। बहुत देर यहां घूमने और इस जगह को आत्मसात या ऑब्जर्व करने के बाद हमें कुछ जवाब और उनके पीछे की कहानियां मिली हैं। आइए आपको सुनाते हैं। कहानी सुनाने का असली आनंद तभी है जब उसको उसी भाव से सुना जाए जिस भाव से वो सुनाई जा रही है। समझदार को इशारा काफी है। तो वीडियो के शुरुआत में कुछ सवाल पूछे गए थे आप लोगों से, है ना? तो आओ अब उन सारे सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं कहानी के फॉर्म में। चलो आ जाओ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा की विशेष महत्वता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। वहीं सभी देवताओं में सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिनके साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं। इतिहास की तरफ जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ बड़े राजाओं ने भी सूर्य देव की आराधना की। उनके कष्ट दूर होने पर एवं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर सूर्य देव के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करने के लिए कई सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया। वहीं उन्हीं में से एक है 13वीं शताब्दी का कोणार्क का सूर्य मंदिर। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। यह अपनी भव्यता, वैभवशाली निर्माण और अद्भुत बनावट की वजह से मशहूर है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बताता हूँ, जो हमें पता चला जब हम कोणार्क सन टेम्पल को विजिट करने गए थे। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हम आपको श्री जगन्नाथ भगवान के पुरी धाम ले गए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। जगन्नाथ में जो श्री मंदिर है उसकी बनावट पर एक बार गौर कीजिए। मेन एंट्रेंस, मंडप और गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम तीनों एक साथ ही होते हैं। आप चाहे लिंगराज टेम्पल जो कि लगभग सेम बनावट का है उसको भी देखेंगे तो वो भी जगन्नाथ जी के श्री मंदिर जैसा ही दिखेगा। पर उसी सेम शैली में बना हुआ कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको एक रथ के शेप में मिलेगा, जहां एंट्रेंस गर्भगृह से थोड़ी दूर बनाई गई है, जस्ट लाइक रथ को चलाने वाले सारथी की तरह। यह मंदिर ओडिशा के अर्क क्षेत्र में बना हुआ है। कोणार्क शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क। कोण का मतलब कोना या किनारा होता है और अर्क का मतलब सूर्य से है, अर्थात सूर्य का किनारा, जिसे कोणार्क कहते हैं। इस प्राचीन मंदिर का निर्माण करीब 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा राजवंश के प्रसिद्ध सम्राट नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी ये बात लिखी है कि राजा नरसिम्हदेव ने 12 सालों के पूरे राज खजाने को मंदिर के ही निर्माण में लगा दिया था। इस मंदिर को पूर्व दिशा में ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरती है। हाँ तो दोस्तों, चिलिका में मिले धोखे के बाद हम सीधे पहुंचे कोणार्क के सूर्य मंदिर। वहां पहुंचकर हमने सोचा अंदर जाने से पहले नींबू पानी पी लें, गर्मी बहुत थी ना यार। पर हमें क्या पता था कि हम जहां खड़े होकर नींबू पानी का आनंद ले रहे थे वहीं हमें सन टेम्पल को समझाने और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने के लिए हमको वहां गाइड के रूप में रविंद्र कुमार जी मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये है रविंद्र कुमार। अंदर जाने से पहले ही बाहर खड़े खूब सारी बातें चटकाई इनके साथ, ज्ञान का आदान प्रदान भी हुआ और वाइब मिलते ही डिसीजन लिया कि इनको अपने चैनल के बारे में भी बताएं। तो फिर आपका बॉडी शो इंट्रोड्यूस हो गया खुद ब खुद और रविंद्र जी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कहा, तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। फिर वो हमारे सफर के साथी बन गए। आइए अब हम उनसे सुनते हैं सूर्य मंदिर के रहस्य। ये मंदिर बना हुआ था पूजा होने के लिए। अच्छा। मंदिर अपवित्र हो गया, पूजा नहीं हुआ। रीजन, जो राजा ने मंदिर को बनाए थे, राजा का नाम थे नरसिंह देव, गंगा डायनेस्टी का राजा नरसिंह देव। लेकिन राजा का ऑर्डर था 12 सोह कारीगर 12 साल में ये कंपाउंड में 5 टेम्पल बनाएंगे। ईस्ट गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हदेव प्रथम सूर्य भगवान के काफी बड़े उपासक रहे। इनके एंसेस्टर्स ने भी पुरी में भगवान जगन्नाथ का श्री मंदिर और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर बनवाया, अपनी अटूट श्रद्धा से ओतप्रोत होकर।
तो जब सूर्य मंदिर बनाने की बात आई तो राजा नरसिंहदेव ने अपने पुरोहितों, शास्त्रों और पंचांग के अनुसार यह फैसला किया कि कलिंग के अर्क क्षेत्र में एक सूर्य मंदिर बनवाया जाएगा, जो कि 1200 मजदूर बनाएंगे, और वो भी सिर्फ 12 सालों के अंदर। दूर देश विदेश से मंदिर बनाने की सामग्रियां जोड़ने का कार्य काफी तेजी से शुरू हो गया। 1200 मजदूरों के मुखिया थे बिशु महाराणा। उनके नेतृत्व में यह काम पूरे जोरों शोरों के साथ शुरू हो गया। उस समय एवं आज तक का भी सबसे आधुनिक मंदिर धीरे धीरे करके अपना शेप लेने लगा। सारे काम, सारी नक्काशियां लगभग हो ही गई थी। सिर्फ मंदिर के गर्भगृह के ऊपर लगने वाला कलश, गोपुरम, वो ये 1200 लेबरर्स नहीं लगा पा रहे थे, और इसी प्रॉब्लम से जूझते जूझते आ गया आखिरी दिन। लोग काफी परेशान और हताश थे। जो 1200 कारीगर लोगों का मुख्य कारीगर, हाँ। इनका नाम थे बिशु महाराणा। अच्छा। इनका के लड़का थे जिसका नाम था धर्मपद। धर्मपद, हाँ। ये धर्मपद ने 12 साल हुआ था यहाँ आए थे इनका पिताजी को दिखाने के लिए। हाँ। तब इनका पिताजी का साथ मुलाकात हो गया। पिताजी ने बताया, बेटा कल सुबह से राजा ने 1200 आदमी को मार देंगे, ऑर्डर दे दिया। हाँ। क्योंकि राजा ने यह आदेश दिया था कि अगर 12 सालों में यह मंदिर नहीं बना तो अगले दिन सारे मजदूरों को और हस्तशिल्पियों को सबको कड़ा दंड दिया जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन लेकर आया एक छोटा सा बच्चा, धर्मपद, जो कि हेड ऑफ द प्रोजेक्ट बिशु महाराणा का बेटा था। ये अपने पिताजी के काम से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, तो हर वक्त उनके काम में रुचि भी रखते थे, और साथ ही साथ आर्किटेक्चरिंग में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट था। तो लोकल स्टोरी बोला जाता है कि इसका ऊपर के चुंबक था। हाँ। चुंबक ने किसको खींचते ना, मैग्नेट को खींचते। ऑल आर द स्टोन जॉइंटेड बाय द इंटरलॉक। यस, करेक्ट। लेकिन मंदिर के ऊपर में जो कारीगर लोगों ने ये कलश के फिटिंग किए थे, गोल्ड रिंग लगाया। गोल्ड रिंग। बच्चों का रोल कुछ नहीं था। अच्छा। बच्चों सीधा ऊपर में गया, देखा कि गोल्ड रिंग लगा हुआ है। गोल्ड को निकाल दिया, आयरन क्लैंप लगा दिया और लेट फिटिंग हो गया। कि बस अभी खुशी की लहर आई ही थी कि उन सारे लोगों में से एक आदमी बोला कि राजा को जब ये बात पता चलेगी कि जो काम 1200 लोग नहीं कर पाए वो एक बच्चे ने कर दिया, तो राजा हमको फिर भी दंड देंगे। तो इस बात को सुनकर सभी लोग फिर से हताश हो गए। जैसे ये बात धर्मपद को पता चली तो उसने सोचा, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ 1200 लोग जिनको कल मेरी वजह से राजा दंड दे सकते हैं। तो उसने अपने मन से ये निश्चय किया और अपने मन से ये निर्णय लिया, और वो मंदिर के शिखर पर चढ़कर गोपुरम से जो चंद्रभागा नदी मंदिर के आसपास बहती थी उस नदी में छलांग लगा दी, और इस तरीके से कोणार्क का सूर्य मंदिर बनने के साथ ही इम्प्योर हो गया। जैसे ही ये खबर राजा तक पहुंची कि मंदिर तैयार हो चुका है, तो राजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि दिए हुए समय पर इतने अलौकिक मंदिर का निर्माण संपूर्ण हुआ। अब बारी थी मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। तो राजा उसके लिए जैसे ही मुहूर्त के समय वहाँ पर आए, और उनको किसी से जब ये बात पता चली कि यहाँ पर मंदिर बनने के साथ साथ ही एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, तो उनको पहले तो बहुत दुख हुआ, बट क्योंकि मुहूर्त चालू था और प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और प्राण प्रतिष्ठा करने की आज्ञा दे दी। मगर क्योंकि वो मंदिर पहले ही दिन अपवित्र हो गया था, उस मंदिर में कुछ कुछ अपशुगुन होने लगे, जैसे कि कुछ पत्थर अपने आप गिरने लगे। जब लड़का धर्मपद ने आत्महत्या किया, मंदिर अपवित्र हो गया, और हिंदू मंदिर भारत में पूजा नहीं। तो ये मंदिर बना उनका टाइम से पूजा नहीं है, सिर्फ प्रतिष्ठा हुआ था। सिर्फ प्रतिष्ठा हुआ था, राजा को मालूम नहीं था, प्रतिष्ठा हो गया। एक दिन का बाद इसका अमंगल स्टार्ट हुआ। अमंगल क्या हुआ? जैसे कि एक पत्थर नीचे गिर के आ गया। अच्छा। इसका बाद सब कारीगर लोगों ने बताया कि हमारा लड़का ने सुसाइड किया था। तो जैसे ही ये बात राजा तक पहुंची कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा, अपनी गलती एक्सेप्ट करी, और फिर वहाँ पर उस मंदिर को बंद कर दिया गया। और मंदिर की मूर्ति को, जो कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है भगवान सूर्यदेव की, उसको ले जाकर जगन्नाथ में श्री मंदिर में रख दिया गया, जहाँ पर उनकी पूजा आज भी विधिवत तरीके से होती है। तो मेरा एक और सवाल है, जैसे जहाँ की आपने बताया मेन मूर्ति म्यूजियम में है, चली गई वहाँ रख दी, और जगन्नाथ जी के वहाँ है, तो उनकी श्री प्रतिष्ठा हो गई थी, आप ये बता रहे हैं? जी। उनकी श्री प्रतिष्ठा हो गई थी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। प्राण प्रतिष्ठा हो गया था। तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब मूर्ति मंदिर से गई, तो उनकी पूजा अर्चना अब नहीं होती है? यहाँ होती है पूजा, मंदिर में होती है, जगन्नाथ में। और जो म्यूजियम में है, म्यूजियम में से रखा गया है।
तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मूर्ति की पूजा ना हो, ये सही है? जो ओरिजिनल मूर्ति था, जो पूजा होने वाला मूर्ति, यह भी जगन्नाथ मंदिर का जगन्नाथ पूजा जी में होता है। रखा। तो सेकंड वाला जो थे, ये चला गया म्यूजियम म्यूजियम। दिल्ली में। ओके। अभी भी मैं आपको चारों बाजू में दिखाऊंगा 3 सूर्या भगवान का मूर्ति। जी। कैसे? हाँ। जैसे हमारे के आदमी का 3 स्टेज, चाइल्ड, यूथ एंड ओल्ड होती है। हाँ जी। बच्चों, जवान और बूढ़े होती है। हाँ हाँ सूर्या भगवान एक दिन में 3 रूप होती है। हाँ हाँ बिल्कुल मॉर्निंग, आफ्टरनून, सनसेट, सुबह का, दोपहर और शाम का। जी 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 आप लोगों ने थोड़ा, मुझे मूर्ति आपको दिखाऊंगा आपको, जी। आप धीरे से देखेंगे, गैस करेंगे कि जी। पहला वाला मूर्ति जो प्रभात सूर्या, हाँ। देखेंगे स्माइलिंग फेस, हाँ बच्चों का स्माइलिंग फेस, जैसे बच्चों का ऐसा नजराएंगे। चीयरफुल। आफ्टरनून देखेंगे जैसे मध्याह्न सूर्य, ग्रे फेस, यंग पर्सन। हाँ और इवनिंग टाइम जो इवनिंग सनगढ़ आप लोग देखेंगे, ओल्ड लोग। जैसे कि हम लोग को 1 डे वर्किंग करने का बाद शाम को टायर्ड हो जाती है, भगवान का फेस देखेंगे थकने का भाव है, और घोड़ा का फेस देखेंगे डाउन टायर्ड हो गया। तो दोस्तों, अगर आप हमारा ये चैनल द बादी शो देख रहे हो, जहां हम आपको कई सारी कहानियां बताते हैं, तो आई एम श्योर कि आप सब अपने निजी जीवन में हमारे सनातन धर्म या हिंदू शास्त्रों में से कई कहानियां सुनते होंगे या पढ़ते होंगे। और कई बार आपको आपके अपने दोस्तों के साथ भी विवाद हो जाता होगा कि नहीं, मैंने तो यार ये कहानी ऐसे पढ़ी थी, लेकिन तुम कोई और कहानी बता रहे हो उसी सेम फैक्ट या उसी सेम नाम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप रामायण को ही ले लें। रामायण में ही कई सारे वर्जन्स होते हैं, कई सारी कहानियां होती है जो हम सुनते हैं, और कौन सा असली है कौन सा नकली, इसका हम पता नहीं लगा सकते। तो इसका एक आंसर है एक्चुअली मेरे पास, कि शायद हमें इसे पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा कहते हैं कि रामायण के उतने ही सारे वर्जन्स हैं जितनी बार एक माँ अपने बच्चे को वो रामायण सुनाती है रात को सोने से पहले। अब आप सोचिए कि एक माँ अपने बच्चे को रामायण क्यों सुनाती है? वो सुनाती है ताकि वो रामायण से कुछ एथिक्स, कुछ वैल्यूज जो वो अपने बच्चे को सिखाना चाहती है वो सिखा पाए, तो वो अपने तरीके से सुनाएगी। तो कहानियों का ये महत्व होता है। तो ऐसे ही कुछ महत्व रखने के लिए कई चीजों के लिए, कई मंदिरों के लिए और कई जगहों के लिए कई सारी कहानियों की रचना की गई है। धर्मपद की ये कहानी जो मैंने आपको अभी सुनाई, ये कहानी लिखी गई थी नीलकंठ दास द्वारा, जो कि 19th सेंचुरी के एक प्रोटेस्ट राइटर थे, एक फ्रीडम फाइटर भी थे। तो उन्होंने ये कहानी इसलिए लिखी थी ताकि धर्मपद के सैक्रिफाइस से उस समय देशवासियों के मन में सैक्रिफाइस की भावना उत्पन्न हो और वो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए और भी ज्यादा जोश से लड़ पाए। तो आपने ये कहानी अब सुनी जो हमने आपको सुनाया। अब कमेंट सेक्शन पर कई अलग अलग किस्म के कमेंट्स आएंगे। कुछ कहेंगे कि वाह क्या कहानी सुनाई है, तो कुछ कहेंगे कि नहीं यार ये कहानी तो गलत है, मैंने कोई और वर्जन सुना है। तो कौन सही है और कौन गलत? मैं कहता हूं कि ये कहानी भी सही है और वो भी सही। इसकी गारंटी तो हम नहीं ले सकते एटलीस्ट। तो पॉइंट यार ये नहीं है, पॉइंट एक्चुअली ये है कि इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं, इस कहानी की कौन सी चीजें हम अपनी जिंदगी पे लागू कर रहे हैं और किस कहानी को हम किस तरीके से याद रख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आखिर में मैं और आप इतना ही तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कोणार्क की कहानी। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और हम भी हमारे एंड से हम जितना कर पाए, जितनी ज्ञान हम वहाँ से अर्जित कर पाए और जितनी कहानी हम आपको सुना पाए उतनी हमने कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक टारगेट बनाते हैं यार, इस वीडियो को जो है 200 लाइक्स तक पहुँचाते हैं। इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारी प्लीज़ मदद करो। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसी और भी बेहतरीन बहुत बढ़िया कहानियां हम आपको सुनाने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड जो है एक और अपडेट है, वैसे वो अपडेट ये है कि ये जो अभी आप हमारी ये वाली यात्रा देख रहे थे, कोलकाता, पुरी, जगन्नाथ, कोणार्क, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के इर्द गिर्द जो हमने यात्रा करी और वहाँ से जो भी कहानियां सुनाई, उस यात्रा का जो है कंक्लूजन देता है ये वीडियो। वो यात्रा यहाँ समाप्त होती है, और इसके आगे हम आपको लेके जाने वाले हैं एक नए शहर, और वहाँ नई कहानियां सुनाएंगे। ठीक है, कुछ नए किस्म की नई ढंग की कहानियां होंगी। आशा करते हैं कि आपको मजा आएगा। चलो।